आप मान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम से नश्वर जगत की माया को देखने के लिए आए हुए उन ब्रह्मात्माओं को इस संसार के स्वरूप की पहचान करवा रहे हैं। कैसा ये संसार मायावी जगत और कैसा है अपना अखंड दिव्य परम धाम। हे ब्रह्मंगनो, इसको पूर्णतः पहचानो। जो नहीं पहचान पाता है वो इसके मोह आकर्षण में बंद करके और माया के कष्ट दुख सहन करता है। और जिसने इस माया मोह भरे संसार को पहचान लिया वो जीवन भर इससे निकलने का तप करता है। इससे बाहर निकलने के लिए वो प्रयास करता है। वो प्रयास ही तप कहलाता है। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। सभी तो बोलते हैं परमात्मा के विषय में, ज्ञानी जन उपदेशक सभी उस परमात्मा के बारे में ही बोलते हैं और उसी के लिए लोग अनेक साधनाएं भी करते हैं। आज हमारा ये कथा जो अनुष्ठान है ज्ञान यज्ञ रूपी, ये क्यों हो रहा है? उसी की पहचान करने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए। लक्ष्य तो मात्र यही है। तो स्वामी जी कहते हैं, बोले चाले पर कोई ना पहचाने। बोलते उसी की बात है, चर्चा उसी की करते हैं, सुन भी उसी के बारे में रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी उसे पहचान नहीं पाते हैं। कैसे है वो पर ब्रह्म परमात्मा, कैसे उनका अलौकिक धाम पहचान नहीं कर पाते हैं। कैसे पहचान होगी? विचार कीजिए। तो महामती जी कहते हैं, महामत कहे माहे पार खोजोगे। हे ब्रह्मात्मा, उसको अंतर मन में ढूंढना होगा। दो का होता है ना, एक बाहर मुखी, एक अंतर्मुखी। जगत को देख रहे हैं और अंतर्मुखी होकर के अपने आप को खोजना है। आत्मा की खोज अंतर्मुखी होके होगी, बाहर आत्मा की खोज नहीं होगी। तो महामत कहे माहे पार खोजोगे। मुझे अंदर प्रवेश करके और मुझे जब खोजोगे तब जाए आप उल खाना, तब आप उसको पहचान पाओगे, अन्यथा नहीं जान पाओगे। बाहर ढूंढ रहे हो, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हो। बाहर ढूंढने से वो नहीं मिलेगा है। बाहर कहां देख रहे हो उसे? आप अपने अंतर हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में, उसमें झांक करके देखो। नहीं दिखाई दे रहा है, उसको देखने के लिए तप कीजिए, ज्ञान लीजिए, साधना कीजिए। एक बाह्य साधना है जो कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। सांसारिक लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाह्य आडंबर होते हैं, लेकिन जिससे परमात्मा को ढूंढना है वो अंतर्मुखी होकर ढूंढेगा। अपने हृदय में तलाश करेगा। नहीं दिखते होंगे तो यही कहेगा, अभी मेरा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाया है, मैं उसकी पूर्ण रूप से पहचान नहीं कर पाया हूं। कहां से दर्शन होगा? तो सुंदर सा जी, उसको खोजे बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए।
रात दिन उसे खोजने में लगाना चाहिए, उसे जानने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आज की चौपाई, दूसरा प्रकरण किरंतन का, बड़ा सुंदर। यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। कैसी अद्भुत बात है। बिंद माने बूंद, एक बूंद में सागर, सारा सागर समा गया। उस बूंद ने पूरे सागर को अपने में डुबा दिया। क्या है वो बूंद, क्या है वो सिंधु? तो बिंदु है ये माया। इस माया रूपी बिंदु ने, इसको एक तरह से और भी समझ सकते हो आप, जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश के सामने बादल क्या है? काली बदली आती है, घनघोर, मगर सूर्य के सामने उसकी क्या कीमत है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो काली बदली सूर्य को तो ढक ही देती है। वो अपनी शक्ति दिखाती है, उसको ढक देती है और इतराती है, देखो मैंने तुमको ढक दिया, तुम्हारी रोशनी आगे नहीं जाने दी। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सूर्य से वो बदली बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, उसमें शक्ति ज्यादा है, नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये बिंदु है ना, बूंद रूपी माया, लेकिन उसने उस दिव्य परम धाम को, सिंधु मतलब परम धाम, उस अलौकिक अखंड पूर्ण धाम, परम धाम को ढक दिया, समा गया उसके अंदर। कहां दिखाई देता है क्या? काली बदली के सामने सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है तो सही है वो, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से इस बदली की तो कोई सत्ता नहीं है, सत्ता तो सूर्य की है। बदली की क्या सत्ता है? तेज रोशनी उसको छिन्न भिन्न कर देगी, समाप्त कर देगी। कोहरा होता है ना सर्दी में, आदमी को आदमी नहीं दिखता है, आगे चलने वाला नहीं दिखता है, इतना भयानक कोहरा होता है। लेकिन सूर्य जब निकलता है तो कहां गया कोहरा, हो पता ही नहीं चला, कोहरा समाप्त हो जाता है, वो नहीं टिकता है। उस सूर्य के सामने वो कोहरा नहीं टिकता है। लेकिन फिर भी उस कोहरे ने अंधकार कर दिया। ऐसे ही ये सुंदर सा जी, ये माया अपना अहंकार दिखला रही है। माया ने परम धाम को ढक दिया। अब बोलो, इतना अलौकिक अखंड नित्य परम धाम क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा है? क्योंकि बिंदु रूपी माया ने उसे ढक दिया। हम सब बिंदु में समा गए, सिंध पूरा बिंदु में समा गया। तो त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विषमय, पर अलख न जाए लखाया। कौन नहीं ढूंढ रहा उसे, उस परम धाम को, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। त्रिगुण माने त्रिगुणाधिपति, सतोगुण के अधिष्ठात्र भगवान विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठात्र भगवान ब्रह्मा, तमोगुण के अधिष्ठात्र भगवान रुद्र। ये तीनों गुणों के तीन देवता उसे खोज रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसे खोज खोज के थक गए। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विषमय, ये भागवत और शास्त्र कहते हैं। बहुत ढूंढा तीनों ने, मगर उनको कहीं भी वो परमात्मा नजर नहीं आया।
हमने तो उन्हीं को परमात्मा मान के रखा है जो खुद परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। सोचो, है हमारी गति क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के आगे है क्या? उसी के सामने तो नाच रहे हैं, उसके कठपुतलियां बनकर के खेल रहे हैं, जबकि वो बेचारे खुद ही उस परमात्मा को नहीं ढूंढ पाए। आप कहोगे क्या? कहा आप भागवत सुन रहे हो, खोल के पढ़ो, कभी पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने भी उस परमात्मा को पाया क्या, क्योंकि खुद ही परमात्मा बने। हमने तो उनको परमात्मा मान रखा है, जबकि वो खुद परमात्मा को बेचारे ढूंढ रहे हैं। हम तो उनकी पूजा करके सोचते हैं परमात्मा की पूजा हो गई, यही तो सोचते हैं। तो कितने हम अंधकार में हैं। अंधकार को पूज करके उजाले का दर्शन करना चाहते हो? ये सुंदर साहब जी, काजल की कोटड़ी में सफेदी ढूंढ रहे हो, ठीक वैसा ही होगा। तो त्रिगुण स्वरूप खोजत मैं विस्मय, पर अलख न जाए लखाया। परंतु वो उनको किसी को भी नजर नहीं आया। भागवत कहती खोज खोज कर थक गए, वेद खोज खोज थक गए, तीनों देवता खोज खोज कर थक गए, और अंत में क्या कह दिया? हमें वो नहीं मिले। भागवत में स्पष्ट लिखा है, समझ सोचना नहीं लिखा है, सुनाता कोई नहीं है, बताता कोई नहीं है। क्यों? अगर पंडित लोग इस आसन पे बैठ के बताने लगे तो पंडित की मुश्किल हो जाएगी। तो जब तुम आरती उसी की उतरवाते हो, पूजा उसी की करवाते हो, भगवान उसी के तो रो के मुंह से बोल रहे हो कि उसको तो किसी ने पाया ही नहीं, जिनकी पूजा कर रहे हो उन्होंने ही नहीं पाया, तो कहां पहुंचोगे? अरे आप जिस दुकान में गए हो सामान ढूंढने में आई नहीं तो खोजते रहो, मिलेगा कहीं? इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी खोज खोज के थक गए। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया। वेदों ने बहुत खोजा, खोज खोज करके वेद ने कम खोजा है क्या? आज वेद की वाणी पढ़िए, वेदांत को पढ़िए। हमने भागवत में पहले दिन क्या सुना? ज्ञान वैराग्य को वेद नहीं जगा सके। इसका मतलब क्या होता है? आपको सुनाया था। तो वेद अगम कहे उल्टे पीछे, पर ब्रह्म की खोज करने के उपरांत वेद भी क्या कहते हैं? न इति न इति, इतना ही नहीं है, हम उसे नहीं देख पाए, मगर ये अंत नहीं है। खूब खोजा, अंत में जाकर के वेद ने कह दिया न इति न इति। नेति नेति बोलते हैं ना, नेति का अर्थ होता न इति, यानी इतना ही नहीं। जैसे कोई अध्याय समाप्त होता है पीछे क्या लिखते हैं? इति, समाप्त। लेकिन वेद कहता न इति, अरे इतना ही नहीं है, हमें नहीं दिखा, इसका मतलब इतना ही नहीं है। न इति न इति, नेत नेत कर गाया। खबर न पड़ी बिंद उपजा, कहते ताते नाम निगम धराया। बेचारे वेदों को भी खबर नहीं पड़ पाई, नहीं ढूंढ पाए कि ये आखिर माया आई कहां से है। अब आप तो सब परिपक्व हो, खूब सुनते हो, कंठियां ले रखी है, सबको पता है माया कहां से आई। उन लोगों को पूछो जो माया की पूजा करते हैं, जो माया की पूजा करते हो, उपासना करते हो, उनको पूछो ये माया कहां से आई भाई, जरा बतलाओ, कहां है इसका स्थान माया का? कोई बताए तो मुझे बता देना, मुझे पता चल जाए। जिस माया को, उसके माया के पीछे उछल रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, उस माया की उपासना कर रहे हो, ओम त्वा ये वो अमका ढमका, किसकी पूजा है? सब माया की पूजा है।
उस पूछो तो सही, है माया आई कहां से है, इसका मूल क्या है, इस माया का कैसे उत्पन्न हुई माया। पंडित जी जवाब दे दे तो समझ लेना ये परब्रह्म ही है। अगर पंडित से जवाब मिल जाए, वो ये बता दे कि माया कहां से आई, माया क्या है, तो समझ लेना पंडित ही परब्रह्म है, भगवान है। नहीं बता पाएगा। आप पूछना कभी किसी को कि आखिर ये माया आई कहां से, कैसे उत्पन्न हुई, तो खबर ना पड़ी बिंदु उपजा कहां थे नाम निगम धराया। निगम कोई गम नहीं उसका, नहीं पहचान पाए, हम नहीं जानते कहां से आई। ऐसा ऐसी ये माया है। हे सुंदर सा जी, महामती प्राणनाथ जी महाराज कितने कृपालु हैं। अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए उन्होंने इस माया की पहचान दी। जो ब्रह्म आत्माएं परमधाम से आई हैं भगवान नारायण के खेल को देखने के लिए, वो ब्रह्म आत्माएं जानती हैं कि माया कहां से उत्पन्न हुई। ये खेल नारायण परमात्मा नहीं, परमात्मा झूठा खेल करेंगे क्या, ये तो बताओ है? इस मायावी खेल में कहीं एक भी अच्छाई मिले तो मुझे बता देना। खोजना दिन भर बैठ करके कि क्या इस माया में अच्छाई, इस संसार में अच्छाई, कितना सुख है इसमें, जरा खोजिए। तो जो ब्रह्म आत्मा है ना, क्योंकि परम धाम में ये सब कुछ नहीं है, ये दुख नहीं, ये कष्ट नहीं, ये भयानक तिलस्मी माया नहीं, विध्वंस नहीं, नश्वरता नहीं। अब उस परम धाम की ब्रह्मंगनाएं जब यहाँ आई है तो क्यों आई है, इससे देखने के लिए, क्योंकि ये परम धाम में नहीं है। हम कहीं भी नाटक नौटंकी देखने जाते हैं ना, क्योंकि घर में नहीं है इसलिए देखने जाते हैं। घर में नौटंकी लगी हो तो देखने जाने की जरूरत क्या है? घर में सारे लोग नौटंकी करने लगे तो बोले कहीं खेल देखने की जरूरत नहीं है। देखो घर में सर्कस करने लगे, हर हर आदमी, घर का आदमी सर्कस से बन जाए तो सर्कस देखने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे घर में नहीं है, ये सब नौटंकी नहीं है। तो कभी नौटंकी आती है, सर्कस आता है, चलो चलो देखने चले। वहां जाके देखते हैं, 3 घंटे देख करके बाद में कहते हैं अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा नाटक दिखाया। इसी तरह से ब्रह्म आत्माएं भी इस सर्कस को देखने आई, भगवान नारायण के सर्कस को, इस माया को, इस संसार को देखने के लिए आई है। ब्रह्म आत्माएं तो देख के वापस चली जाएंगी, लेकिन जिनको देख रही बेचारे वो इसी में। अब सर्कस के खिलाड़ी, शेर भी बेचारा पिंजरे में पड़ा रहता है, बोलो क्या करेगा, वो भी सम्मोहित होकर के रहता है। शेर पिंजरे का आदमी है, वो तो जंगल का जानवर है, राजा है, और राजा तू खूब जा, तुम पिंजरे में पड़े रहे। अब बोलो ये है माया का सर्कस। ब्रह्म आत्माएं, नाना जी कहते ना, तुम तो केसरी सिंह हो ऊपर पैनी पाखर। हे ब्रह्मात्माओं, तो केसरी सिंह के समान हो, तुम कहां इस माया में डूब गई हो। याद करो तुम माया के नहीं हो, तुम परम धाम के हो। अपने धाम को याद करो, अपने आत्मा को पहचानो। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारा सुख अखंड है, तुम्हारा आनंद अखंड है, तुम्हारी लीला अखंड है, और वो समूचा परम धाम दिव्य और अखंड है। यहाँ कुछ भी अखंड नहीं है। स्वर्ग भी मिटता है, वैकुंठ भी मिटता है, और भगवान नारायण जागे तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो सोए जब तक ये चल रही है सृष्टि, सोए रहे तो अच्छा है, ये सब मिट जाएगा। भगवान नारायण जब तक सो रहे हैं ना, तब तक हम आपस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब। और जिस दिन भगवान नारायण जाग गए तो ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। जैसे नींद से उठे, सपना गायब, तो नारायण उठेंगे, माया समाप्त, ब्रह्मात्मा अपने घर में होंगी, अपने धाम में होंगी, परम धाम में होंगी। और ये सपने के जीव सपने के साथी, नींद खत्म तो सपना समाप्त, सपने के जीव खत्म। लेकिन ये सपने के जीवों में ब्रह्मात्माएं आई है, उनके लिए ज्ञान दिया गया। ये ब्रह्मात्माओं, तुम इस स्वप्न संसार की नहीं हो, तुम स्वप्न देखने आई हो, तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं।
यही सब आप भागवत में सुन रहे हो, यही वाणी की चर्चा कहती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ताते नाम निगम धराया, वेद आगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न पड़ी बिंद उपजा का थे, पर ताते नाम निगम धराया, ताते नाम निगम धराया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया जी तुम के जियो में तुम मेरे पीयू जी पिया, हम जैसी तुम जिन करो में